हाय एवरीवन। तो देखो यार, बहुत सारे बच्चे कल बोल रहे थे कि फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो समझते हैं कि क्यों क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते फिज़िक्स के, क्या रीज़न है। पहले तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे कि फिज़िक्स आपको कैसे बेस्ट कोड करना है फिज़िक्स में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें कवर हो जाएगी। तो पहले चीज़, फिज़िक्स में हम आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अभी आप बोलोगे कि सर आप यही बता दे रहे हो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, तो आप ये भी बता दो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बताता हूँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे लिख लो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आपका KTG। ठीक है, KTG बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अराउंड 12% वेटेज कैरी करता है। 12% वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन अराउंड आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, पूरा SHM ही है इसमें। ठीक है, और कोई है नहीं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका है थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका रोटेशनल। ये 4 चैप्टर जो है वो सबसे ज़्यादा, मैं बाकी के भी लिखवा रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। ये जो 4 चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं। पहली चीज़ तो इसमें एक चैप्टर रह गया आपका। ठीक है, वो भी लिख देता हूँ मैं, 5th नंबर का आपका एटम्स। आप वही कंसिडर कर सकते हो, एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर। ये 5 चैप्टर जो है वो सबसे ज़्यादा आपका वेटेज कैरी करते हैं। ठीक है, इन 5 चैप्टर्स को जो क्रैश कोर्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक दी है, उसमें इतने बेहतर तरीके से पढ़ाया है। पहली चीज़ तो ये उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो HSC का बुक थेरली 10-10 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे डेली, उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते 10-10 घंटा। ठीक है, डेली। आप में से भी बहुत सारे 98% स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ कि जो 10 घंटा HSC का बुक नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनके लिए क्रैश कोर्स है। ठीक है, ताकि वो अपने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ सके एक बार। 10 घंटे की चीज़ 2 घंटे में बताई जाती है क्रैश कोर्स में। ठीक है, वो एक आपका बेनिफिट होता है। तो आप एक बात समझो, इन 5 चैप्टर्स को इतना ज़्यादा वक्त दिया गया है क्योंकि हमें पता है कि ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर है, तो उनको सबसे ज़्यादा टाइम दिया है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स है वो। महाराष्ट्र का नंबर 1, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि पढ़ाने की टेक्निक अलग है पहली चीज़ तो, और सिलेक्शन हुए। ठीक है, लास्ट 3 सालों में COEP, VGTI, वालचंद, PICT, VIT, KG सोमा, MIT, इन सारे कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा न्यूटन एडुकेटर्स के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये किस वजह से है? सबसे बेसिक चीज़ होती है, उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, तो पढ़ाई उन्होंने क्रैश कोर्स से की थी। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ऐसा क्या स्पेशलिटी क्या है क्रैश कोर्स में। ठीक है, तो वो स्पेशलिटी पहले जानते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ तो, अगर कोई भी आपका कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, सपोज ये 5th नंबर का एटम, जो आपका चैप्टर है एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर, इसमें सपोज उन्होंने रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ाया। रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मैंने कल ही पढ़ाया इसीलिए। ठीक है, रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अगर सपोज आपने पढ़ा, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आपको बताया जाएगा कि होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दूसरी बात, आपको डायग्रामेटिक समझाया जाता है। डायग्रामेटिक, कि रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कैसे, क्या एक्चुअल में हुआ। ठीक है, उसके बाद आपको उसके न्यूमेरिकल कराए जाते हैं, MVR वगैरह के। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल वगैरह करवाने के बाद आपको उसके PYQs कराए जाते हैं कि लास्ट इतने सालों में इस टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन कर आए हैं। ठीक है, उसके बाद उसके नोट्स प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, नोट्स, उसके बाद उसके फार्मूला शीट्स प्रोवाइड होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको एक क्रैश कोर्स में, उसके बाद उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी प्रोवाइड होते हैं। मुझे बताओ, एक क्रैश कोर्स में इतनी सारी चीज़ें अगर कोई इंक्लूड करके दे रहा है ना भाई साहब, उसकी फ़ीस है ना 10,000 से कम नहीं होगी, 5,000 से कम नहीं होगी। ठीक है, 3,000 से कम नहीं होगी। ठीक है, मुझे पता है आपके मम्मी पापा का पैसा मुझे बचाना है, मैं नहीं खर्च करवाने दूंगा आपको। ठीक है, तो प्लीज़ आपको एक राइट डिसीजन लेना है, क्रैश कोर्स करवा लेना है एक बार, कहीं से भी करवा लो यार, लेकिन करवा लेना। ठीक है, आप बेटर हो, आप बेटर पोजीशन पे हो जानने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, 6 नंबर का इंपॉर्टेंट चैप्टर हम समझते हैं अभी। ठीक है, कि 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है, 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर से तो काम चलने नहीं वाला है कि नहीं। उसके बाद का इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद आता है आपका सेमीकंडक्टर।
ठीक है। कौन सा आता है आपका? सेमीकंडक्टर। उसके बाद आता है आपका वेव मोशन, और उसके बाद आता है आपका करंट। तो ये आपके 9 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं सारे के सारे नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, क्रैश कोर्स में सारे कवर्ड है, लेकिन ये 9 सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर है, मैं ऐसे बोलूँगा आपको। तो इनको सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको। उसके बाद चलो ये चैप्टर्स तो फोकस कर लिए, क्रैश कोर्स में भी इन चैप्टर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस्ड है। उसके बाद क्या करना है, कैसे आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी हम देखते हैं, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी मेरे टाइम पे मुझे काम कर गई थी। मैम को मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले पूछा कि आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि बच्चे बेस्ट स्कोर कर पाए लास्ट 3 सालों में, आपको क्या लगता है। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहली चीज़ तो बच्चों को सॉल्व एग्जाम्पल, और वो चीज़ मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज़ आपको सॉल्व एग्जाम्पल करने। सॉल्व एग्जाम्पल आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे कुछ क्रिएटर से यूट्यूब पे मैंने जस्ट 3-4 दिन पहले वीडियोस देखा, वो बोलते हैं कि सॉल्व एग्जाम्पल मत करो, आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है, डायरेक्ट फील लेनी है अभी, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं हो पाती जब तक आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं है ना, तब तक आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले सॉल्व एग्जाम्पल, जितने ज़्यादा सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस हो सकते उतने करो, ठीक है। उसके बाद जब कॉन्फिडेंट आने लगे तब आप ओरिजिनल एग्जाम्पल पे जाना, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जब भी ओरिजिनल एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, जब सॉल्व एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे, ठीक है, जब ओरिजिनल एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो एक साइड में आपकी फॉर्मूला शीट लेके बैठना, फॉर्मूला शीट, ठीक है। इसका एक रीज़न दे रहा हूँ मैं। सारे बच्चे तो वहीं पे डिमोटिवेट हो जाते कि उनको कुछ याद ही नहीं आता मैंने क्या पढ़ा था। तो एक बार के लिए आप फॉर्मूला शीट साइड में रख के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, तब आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। थर्ड स्टेप जो होती है वो उस वक्त क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको लेने हैं विदाउट फार्मूला शीट्स आपको क्वेश्चन लेने हैं, तब आपके क्वेश्चन की थिंकिंग एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी होगी। अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप करते हो ना, बताओ मुझे कितने बच्चों ने स्टेप बाय स्टेप किया, नहीं किया होगा, मुझे पता है। डायरेक्ट आप जंप करते हो थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस पे, ऐसा नहीं होते, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होते बेटा, नहीं हो पाते, ठीक है। चलो क्वेश्चंस लगने लग गए, उसके बाद यहाँ तक कुछ भी नहीं, आप एक मार्क भी स्कोर नहीं कर सकते अगर आपने इतना किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है मॉक टेस्ट। ये भगवान है, आप ऐसा कंसिडर करो, ये भगवान है, ठीक है। क्यों मैं इसको भगवान बोल रहा हूँ, क्या रीज़न क्या है इसको भगवान बोलने का। इसमें आपका ओरिजिनल माइंड काम करता है पहली चीज़ तो, ठीक है। आपको एग्ज़ाम फील आती है। बिना मॉक टेस्ट का कोई बच्चा 99% डेल क्रैक नहीं कर सकता, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे भैया मॉक टेस्ट लगाए कहाँ से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, 20 मॉक टेस्ट की लिंक है। 20 मॉक टेस्ट इज इक्वल टू 3000 क्वेश्चन आपके, ठीक है। 3000 क्वेश्चन के 3000 सोल्यूशन। अगर मेरी बात पूरी सुन लो, अभी मार्केट में आप जितने भी क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हो, अगर 20 मॉक टेस्ट कोई प्रोवाइड कर रहा है ना, आप वहाँ से ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ पूछ लेना बेटा, आप 20 मॉक टेस्ट अगर प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो 20 मॉक टेस्ट के 3000 क्वेश्चन के 3000 सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो। मुझे पता है आज के टाइम पे कोई नहीं करता 20 मॉक टेस्ट के 3000 क्वेश्चन के 3000 सॉल्यूशन। अगर करता होगा तो आप वहाँ से लगा लो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको यहीं से लगाना है। एट द एंड आपको आपका फ़ायदा कर लेना है कि नहीं, तो आप कहीं से भी लगा लो, यहाँ से लगाओ या कहीं और से लगाओ, एट द एंड आपको आपका फ़ायदा कर लेना है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है 3000 सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का दम किसी में नहीं है, ओके। कुछ बड़े टीचर्स हैं हाँ जो कि प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं उनको शाउट आउट नहीं दूंगा अभी, ठीक है। किसी और वीडियो में देंगे हम। है टीचर्स बहुत अच्छे हैं MSTCT सेक्शन में, लेकिन 3-4 को छोड़ के, उसके बाद कोई नहीं, ठीक है। हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। न्यूटन एजुकेटर्स इज़ नोन फॉर क्वालिटी कंटेंट एंड इज़ नोन फॉर सिलेक्शंस, ठीक है। आपका सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं, चीज़ें फॉलो करोगे तो सिलेक्शन होगा, क्योंकि यार प्रूफ है ना हमारे पास प्रूफ है, बाकियों के पास प्रूफ नहीं है। CUP UGT वालचंद PICT VIT KGS में MIT कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्रैश कोर्स पे फोकस करना, मॉक टेस्ट पे फोकस करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ओके बाय।